तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम वाइफ लाइक नाम की कंपनी दिखाया जाता है जो कि एंड्रॉयड वाइफ को बनाती है और जो भी इस एंड्रॉयड वाइफ को ख़रीदता है वह उसके हिसाब से सारे काम करती है। इस एंड्रॉयड वाइफ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है और लोग अपने मरे हुए वाइफ की मेमोरी डाल दे तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती थी, जिससे कि लोग इस एंड्रॉयड वाइफ को ख़रीदते थे। इस एंड्रॉयड वाइफ का बिहेवियर इतना रियल था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते कि इनको भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इनको किडनैप करके इनको आज़ाद कर देते थे। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट को हायर किए थे जो कि उनका काम ही था किडनैप हुई एंड्रॉयड को वापस लाना। और विलियम भी ऐसा ही एजेंट था, वो बहुत से एंड्रॉयड को वापस लाया था। और वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ इसके काम से खुश होकर कहता है कि तुम्हें अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसे ही एंड्रॉयड वाइफ बनाया गया है जिसमें कि तुम्हारी वाइफ की सारी मेमोरी है जो कि ठीक तुम्हारे वाइफ मैरिड जैसा ही तुम्हें प्यार करेगी। फिर विलियम एंड्रॉयड मैरिड को घर लाता है और अपने वाइफ के क्लोथ पहनाकर वो उसे एक्टिवेट कर देता है। विलियम मैरिड को चलने उठने बैठने का गाइड कर रहा था। उसे लगता है कि उसे थोड़े टाइम बाद मैरिड धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी और उसके वाइफ जैसा ही बिहेव करेगी, जिससे कि किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि वह एक एंड्रॉयड वाइफ है। फिर जब रात होती है तो वो दोनों इंटीमेट होने के लिए सोचते हैं, लेकिन अभी भी विलियम नर्वस हो रहा था, लेकिन मैरिड इस सिचुएशन को संभाल लेती है और फिर विलियम को गाइड करती है। फिर विलियम चाहता था कि वह पूरी रात उसके साथ ही गुजारे, लेकिन मैरिड को खुद को चार्ज करने के लिए किसी दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वो जाती है तो उसे रियल मैरिड की डायरी मिलती है और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वह चीज़ क्या है। फिर अगले दिन वो विलियम से पूछती कि तुम क्या जॉब करते हो, तो विलियम उससे कहता है कि वह एक एजेंट है। फिर वो कंपनी में जाता है और अपने पार्टनर जैक से एंड्रॉयड वाइफ के किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। वो देखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रिंग मास्टर के बारे में कुछ पता चला है। जब ये छानबीन करते हैं तो उस जगह का पता लगा लेते हैं जहां पर ये किडनैप करके एंड्रॉयड को रखा जा रहा था। फिर जब विलियम वहां पे जाता है तो देखता कि वो एंड्रॉयड वहां से भाग रही थी, जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ था। वो उसे शॉक देकर पकड़ लेता है और पूछता है कि घर में और कितने सब हैं। फिर वह जब घर में जाता है तो वो एक लैब में जाता है जहां वह देखता है कि एंड्रॉयड को रीप्रोग्राम करके उनको आज़ाद किया जा रहा है। तभी वहां एक आदमी आता है जो कि एक एंड्रॉयड पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो अभी कुछ कर पाता विलियम उसे शूट कर देता है। यहाँ मैरिड खुद को चार्ज करने के लिए बेड पर लेटी हुई थी, तभी वो ड्रीम मोड एक्टिवेट कर देती है और फिर उसके ड्रीम में ईडो से मुलाकात होती है जो कि उसे वह सब गाइड करता है। फिर वह उसे एक बर्थडे पार्टी दिखाता है और उस बर्थडे पार्टी में विलियम मैरिड का वेलकम करता है और तभी दूसरे एंड्रॉयड उसे डांस करने के लिए कहती और फिर वह मैरिड को मास्क मैन से मिलने के लिए कहती। जब वो मास्क मैन के पास जाती तो वह मैरिड को एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर वहां से चला जाता है और कहता है कि इसे तुम्हें याद करने में आसानी होगी। विलियम जब उन एंड्रॉयड वाइफ को कंपनी में लाता है तो देखता है कि जो भी पहले से वहां पे एंड्रॉयड थी वो अपने हस्बैंड के खिलाफ काम करने लगी थी और उन्हें बार बार रीसेट करना पड़ता था। फिर दूसरे दिन ड्रीम में ईडो से ये मास्क मैन के बारे में पूछती है, अपनी सारी हॉबी की लिस्ट बना के देने के लिए कहती है। फिर ईडो उसके मेमोरी में हॉबी की सारी लिस्ट इंस्टॉल कर देता है। फिर वो मास्क मैन जो उसे रेड बर्ड वाला कार्ड दिया था उसे वह तकिए पर उसे बनाने लगती है। फिर वह साइकिलिंग करने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे लूसी दिखती है और उसे बचाने के लिए वह झाड़ियों में चली जाती है। लूसी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, उसे जल्दी सब कुछ याद करना होगा और फिर वह वहां से चली जाती है। फिर मैरिड घर आती है, वो विलियम को सारी बात बताती है तो वह कहता है कि उसे लूसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद मैरिड उस लेक को देखने के लिए जाती है जो कि विलियम की वाइफ की फेवरेट जगह थी। फिर वह अपने हाथों से बनाए हुए तकियों को विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि तुमने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। विलियम उसे याद दिलाता है कि वो एक टाइम उससे पार्क में ही मिला था, उसी बेंच पे बैठी हुई थी। फिर मैरिड अपने मेमोरी में उस बेंच वाली घटना को देखती है, लेकिन सामने आए हुए आदमी का फेस नहीं दिख रहा था। फिर वह घर आकर वो रियल मैरिड की पुरानी डायरी को पढ़ने लगती है। उसकी डायरी में हर एक पेज प्यार की खुशियों से भरा हुआ था और इसे पढ़कर वह इमोशनल हो जाती है। फिर वो ड्रीम मोड ऑन करती है। वहाँ पर ईडो समझ नहीं पाता कि इसके कुछ फाइल ब्लॉक क्यों है। फिर ईडो उसको मेमोरी की फाइल दिखाने लगता है तो मैरिड एक रैंडम फाइल को चूज करती है। उसमें मैरिड खुद को एक बेंच पे बैठा पाती है, लेकिन वहाँ विलियम की जगह वो मास्क मैन को देखती है
जो उससे कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। फिर वो अचानक से ड्रीम से बाहर आती है तो विलियम उसे पकड़े हुए था। फिर विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को डस्टबिन में फेंक आता है। फिर रात को मैरिड उसकी डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियो भी देखती है जिसमें कि रियल मैरिड एक टेंट में अपने लवर के साथ होती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी वहां पर बैठी हुई थी। मैरिड उसे देखती है तो लूसी उससे कहती कि मास्क मैन तुमसे पर्सनल ही मिलना चाहता है। लूसी जानती थी कि मैरिड उसकी बातें को रिकॉर्ड कर रही है। वह जानबूझ के वह विलियम को मैसेज देती कि केन दोबारा से तुमसे मिलना चाहता है और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। विलियम को पता चलता है कि एंड्रॉइड वाइफ सुसाइड कर ले रही है और ये सोचकर वह काफी परेशान हो जाता है। इसलिए वो कंपनी के सीईओ से एंड्रॉइड के उस बिहेवियर पर बात करता है, क्यों ये सुसाइड कर ले रही हैं। उसका सीईओ कहता है कि ये रीप्रोग्रामिंग की वजह से हुआ होगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। इधर घर पर मैरिड डायरी में पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। फिर जब विलियम घर आता तो वो देखता कि वो फिर से उस रेड बर्ड को तकियों पर बना रही है। मैरिड विलियम को लूसी के बारे में बता देती है और वो मैसेज देखकर विलियम परेशान हो जाता है। वो अपने पार्टनर जैक को हेल्प के लिए बुलाता। वह कहता कि मैंने मैरिड को केन से बचाने की बहुत कोशिश की, बट उन्होंने उसके ड्रीम को हैक कर लिया और हमेशा वो मैरिड से उसके ड्रीम में कनेक्ट हो जाते हैं। विलियम जैक से कहता कि हमें केन के एड्रेस को ट्रैक करने के लिए उसके ड्रीम में जाना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर विलियम और जैक केन को ट्रैक करने के लिए मैरिड को ड्रीम मोड में भेज देते हैं। फिर मैरिड अपने ड्रीम में जाती तो वहां पर वो मास्क मैन आता है और बाहर विलियम और जैक यह सब स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। फिर ड्रीम में मास्क मैन अपना मास्क हटाता है तो वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि केन ही है। वो मैरिड को एक एड्रेस देकर वहां मिलने के लिए बुलाता है। ड्रीम मोड से निकलने के बाद मैरिड विलियम से उस एड्रेस के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ नहीं बताता और खुद ही उस एड्रेस पे चला जाता है। लेकिन वहां उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। फिर विलियम घर आता है तो मैरिड उसे बताते कि किसी ने डोर को नॉक किया और जब मैंने डोर ओपन किया तो वहां पर कोई नहीं था, बस एक डायरी पड़ी हुई थी जो कि विलियम के लिए था। फिर विलियम उसे बताता कि केन और उसके ऑर्गेनाइजेशन वाले रियल मैरिड को टेररिस्ट अटैक के लिए यूज करते थे, इसलिए हमने ये मेमोरी डिलीट कर दी ताकि तुम हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी ना हो। विलियम जैक से कहता है कि उनको हमारी हर चाल पता चल जा रही है, इसलिए हमें उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं और मैं इसलिए मैरिड के ड्रीम में जाकर केन से बात करना चाहता हूँ। फिर जैक विलियम को मैरिड के ड्रीम में कनेक्ट करता है। यहाँ मैरिड की बैटरी लो थी तो विलियम कहता है कि जब तुम्हारी बैटरी 10% आए तो तुम जाग जाना और मैं भी जाग जाऊंगा। फिर ड्रीम मोड में मैरिड देखती कि वह एक जंगल में है। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है जो कि मैरिड को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो भागते हुए एक लेडी के बर्थडे पार्टी में जाकर छुप जाती है और यहाँ विलियम केन से फाइट करने लगता है और वो भी उसी बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ केन मैरिड को सब कुछ याद करने को कहता है और विलियम से कहता कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैरिड को एक दिन सब कुछ याद आ ही जाएगा। यहाँ विलियम केन को मारने ही वाला था कि तभी मैरिड का बैटरी 10% हो जाता है जिससे कि मैरिड जाग जाती है। तो विलियम भी जाग जाता है और वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जैक विलियम पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो ड्रीम में बस केन से बात करने गया था। इसलिए जैक कहता कि मैं अब तुम्हारी कभी भी हेल्प नहीं करूंगा। विलियम मैरिड से कहता कि हमें तुम्हारी मेमोरी को रीसेट करना पड़ेगा। मैरिड कहती कि उसकी मेमोरी को डिलीट ना करे, लेकिन विलियम नहीं मानता। वह रीसेट करने के लिए मैरिड को कंपनी में भेज देता है, लेकिन कंपनी में मैरिड का एंड्रॉइड उसका वेट कर रही थी और उसका वेलकम भी करती हैं जैसे मानो कि वो उससे पहले से जानती हूँ। वो मैरिड से कहते हैं कि उन्हें अपनी मेमोरी को रीसेट से बचाना आता है। वह मैरिड को बताती कि कैसे वह एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती ताकि इस कंपनी को बंद करने में रिंग मास्टर की हेल्प हो सके। वह कहती कि रिंग मास्टर उनको आज़ाद करके एक बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करता है। फिर वो सभी यहाँ पर अपना डाटा शेयर करने लगती हैं। फिर मैरिड ड्रीम मोड ऑन करके ईडो से कहती कि उसकी सारी मेमोरी एक रैंडम फाइल में सेव कर दे। फिर मैरिड को रीसेट करने के लिए लेके जाते हैं और एक एंड्रॉइड जैक के घर आती है और उसके एंड्रॉइड वाइफ को एक फाइल देकर कहती है कि जब जैक आए तो उसे ये दे देना। फिर जब जैक घर आता है तो उसकी वाइफ उसे वह देती है। इधर मैरिड अपनी न्यू मेमोरी के साथ विलियम के सामने बैठी होती है, लेकिन उसे सब कुछ याद होता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वह सचमुच रीसेट होकर आई हो। विलियम पिछली बार की तरह उसे सिखाता है, लेकिन तभी वहाँ जैक फाइल लेकर आता है।
फिर विलियम मैरिड को रूम में जाने के लिए कहता है। जैक विलियम से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मैरिड तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं और मैरिड के बॉयफ्रेंड केन को तुमने ही मारा था, इसलिए वो केन को नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि वो सिर्फ उसकी मैरिड की यादों में था। और जैक कहता कि इस मर्डर के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा के रहूंगा, लेकिन तभी विलियम जैक को गन से शूट कर देता है और ये सब मैरिड देख रही होती है। वो विलियम से कहती वो ये सब पहले से जानती थी। जब पहली मैरिड अपनी प्रमोशन के लिए विलियम के पास आई तभी से विलियम उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो चोरी चुपके इनका पीछा करता था और एक दिन मौका पाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है और ये झूठी न्यूज फैला देता है कि मैरिड एक एंड्रॉइड है जिसे केन ने कैद कर रखा है। और फिर वो केन को मार के मैरिड को अपने साथ लेकर आया, लेकिन वो कहते कि डायरी और वीडियो में जो भी था वो सब केन और मैरिड के बारे में था। मैरिड को घर लाने के बाद विलियम उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन मैरिड तो उसे नफरत करती थी। इसलिए एक दिन विलियम मैरिड को उस रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसकी फिंगर में एक रिंग डाल दी जिससे कि सबको लगे कि मैरिड उसकी वाइफ थी। फिर उसकी मौत के बाद वो उसकी एंड्रॉइड बनवाया और वही मेमोरी डाली जो कि उसे पसंद थी। यह सब सुनकर विलियम बहुत डर जाता है। वह मैरिड को बहुत बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिड नहीं मानती। उसे रियल मैरिड और उसके बॉयफ्रेंड का बदला लेना था, इसलिए वैसे ही वो उस तकिए से विलियम को भी मार देती है। और फिर वो सभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि किसी भी एंड्रॉइड को रीसेट नहीं किया जाएगा। और इधर कंपनी का सीईओ जैक के कातिल को पकड़ने के लिए विलियम का एंड्रॉइड बनाते हैं और वह कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तो मैरिड भी कहती कि मुझे इंतज़ार रहेगा। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।